अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होपफुली एवरीबॉडी इज़ फाइन एंड फिट है। पहले मैंने आपको बताया था वर्क के बारे में, वर्क के टाइप्स भी बताए थे कि कितने हैं। जो वर्क के टाइप्स है वो 8 थे। अभी मैं वो बताऊंगा कौन कौन से है और उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। पहले मैंने आपको बताया था वही कौन से है, लेकिन अब उसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा। नंबर पहला जो फर्स्ट नंबर पे है वो स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब। इसका एक का 3 नाम है। तो ये क्या होता है? इट इज़ ए प्रिंसिपल वर्ब। ये प्रिंसिपल वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू दी टेंस के मुताबिक। इट हैज़ 3 फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। इस यानी कि ये एक प्रिंसिपल वर्ब होता है जो जिसकी 3 फॉर्म होती है। एक तो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा जो है पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट जैसे कि एम या एज, इसका पास्ट क्या होगा? वाज, बीन। और जो पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल, वो बीन होगा। और जो दूसरा है प्रेजेंट एराइज, उसका पास्ट होगा अरोज और पास्ट पार्टिसिपल होगा अराइजिंग। अब तीसरा है आर। आर का जो पास्ट है वो क्या होगा? वर। और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो क्या होगा? वो बीन होगा। ये क्या है? ये मतलब स्टेट वर्ब है या एक्शन वर्ब या मेन वर्ब हम इसे कहते हैं। अब चौथा है अवेक, और उसकी पास्ट क्या होगी? अवोक। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी? अवेकिन। 5वां नंबर पे बीट, उसकी पास्ट है बीट। ये सेम ही है, मतलब प्रेजेंट पास्ट जो है वो भी सेम है, और पास्ट पार्टिसिपल वो क्या होगी? बिटन। तो दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। आप जानते होंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, लेकिन एक्सिलरी वर्ब यानी कि बात सेम ही है, एक ही की बात है। एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये 2 नाम है एक का। ये क्या होता है? इट इज़ असिस्ट प्रिंसिपल वर्ब। ये एक असिस्ट प्रिंसिपल वर्ब होता है जो मदद करता है, यानी कि सेंटेंस में। येट दे कैन आल्सो स्टैंड एज द प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि ये वो स्टैंड वर्ब होते हैं जो प्रिंसिपल में मौजूद होते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? मतलब कि जो सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा हो हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि डू, डज, इज, एम, आर, डिड, वाज, वर, विल, शल, कैन, कुड, शुड, etc। और भी है मस्ट, और भी काफ़ी सारे हैं, शाल भी, विल भी। अभी तो जो शाल है वो शाल का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन जो विल है वो अभी विल का कंसेप्ट जो है वो आय के साथ भी विल इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा नंबर पे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ वर्ब, मेन वर्ब। ये एक मेन वर्ब का टाइप है। दैट रिफर्स टू द एक्शन व्हिच ओवर द एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट से लेकर सब्जेक्ट तक जो सेंटेंस होता है, मतलब हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि अली ईट्स मील, अली रोटी खा रहा है। अब अली से लेकर ऑब्जेक्ट तक, अली क्या है? सब्जेक्ट है, और मील क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि अली से लेकर मील तक ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम सेंटेंस भी कहते हैं, लेकिन अगर वर्ब में आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। और चौथा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये भी एक टाइप है मेन वर्ब का, यानी कि मेन वर्ब का नहीं है ये, सॉरी, वर्ब का है। और जो ट्रांजिटिव वर्ब था वो भी वर्ब का ही टाइप है, मेन वर्ब का नहीं था। ये कह रहा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब। ये एक टाइप है वर्ब का। दैट रिफर्स टू द एक्शन which doesn't pass over the to an action that but it express a state, यानी कि हमें इसमें यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो नहीं होता, यानी कि इसे हम क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कहा जाए कि ये कौन से वर्ब का टाइप से, तो हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि शी लव्स, वो हंस रही है। दे कट, वो काट रहे। यू से, आपने देखा, आप देख रहे हैं। अब 5वां नंबर पे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं? मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। मॉडल वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हमसे कोई पूछे क्या हेल्पिंग वर्ब वो मॉडल वर्ब है? बिल्कुल है। बहस नहीं करनी हमें किसी से, क्योंकि वो अपनी जगह पर बिल्कुल करेक्ट है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, मस्ट, शुड, वुड,
वो सब कुछ क्या है, मॉडल वर्ब है। और 6 नंबर पे रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है, दोज वर्ब दैट द पास्ट टेंस प्रेजेंट और द फॉर्म्ड बाय अकॉर्डिंग ईडी, यानी कि रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में हम ईडी लगाएं। वो क्या होते हैं, सिर्फ ईडी लगाएं, वो क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल है वाक वाक्ड। अब इसमें जो वाक्ड है ये पास्ट है और जो वाक है वो प्रेजेंट है। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, वो भी वाक्ड होगा। और दूसरा है क्लाइम क्लाइम्ड, यानी कि पहला जो है क्लाइम वो प्रेजेंट और दूसरा पास्ट, और तीसरा भी ऐसे ही होगा क्लाइम्ड, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वो भी होगा। वो मैंने लिखा नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे डिसाइड डिसाइडेड। डिसाइड क्या है, प्रेजेंट, और डिसाइडेड पास्ट। और जो तीसरा आएगा पास्ट पार्टिसिपल में वो भी डिसाइडेड आएगा। अब 7वें नंबर पे इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब कौन से क्या होता है, दोज वर्ब डजंट फॉलो द रूल्स, ये रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब जिसके आखिर में ईडी नहीं लगता। ऐसे समझो कि जिसके आखिर में ईडी ना लगे, इस्तेमाल ना हो, वो क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब। जैसे कि ब्राइट, ब्रिंग, विराट। अब देखो ब्रिंग, विराट, विराट, यानी कि जो पहला है ब्रिंग वो किसमें, प्रेजेंट में, और दूसरा पास्ट में, और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल में। ऐसे भी कम, गेम, कम। समझ आ गया होगा आपको। और 8वें नंबर पे है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, यानी कि फ्रेजल वर्ब्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड वन और मोर पार्टिकल्स प्रेजेंट प्रीपोजिशन और एडवर्ब, यानी कि ये एक वर्ब यानी कि ये एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, या किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल हो, वो क्या होगा, फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। अब कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, इसकी एग्जांपल भी मैंने दी है, यानी कि टर्न डाउन। अब टर्न क्या है, वर्ब है, डाउन क्या है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। अब इसकी एग्जांपल है ही टर्न डाउन द जॉब्स ऑफर, यानी कि वो जाफर जो जहाँ पे है वो उसके लिए ऑफर कर रहा है। ब्रेकअप, यानी कि अब इसकी एग्जांपल है दे ब्रेक अप आफ्टर डेटिंग द फ्रॉम और डेटिंग फॉर 2 years, यानी कि वो, अब ये क्या हो गया, ब्रेकअप, यानी कि ये भी है कि फ्रेजल वर्ब है। और भी बहुत काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको यही एग्जांपल दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना, फॉलो करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि हर रोज़ आपके पास पहुंचता रहे वीडियो और आपके दोस्तों के पास भी पहुंचा। ओके, खुदा हाफिज़, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके, बाय।